chapter number 3, A Trip to Bhopal and page number 26. आप सब पेज नंबर 26 का निकाल दीजिए। अब हम आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 25 तक कर दिया था। देन छोटा सा पेज पे लास्ट पे लिखा हुआ है वो मैं रीड आउट कर लेती हूँ। As they are talking, Bahadur shot, "Hey, look at the Narmada." Everyone looked out of the window. Ravi, wow, it is so long, so wide. Let us guess how wide it is. उन्होंने कहा कि चलो हम बहादुर शॉट करते हैं, मतलब एक प्लेस है वहां का हम शूट करते हैं और देखते हैं वहां से बहुत बड़ी नर्मदा दिख रही है। ओके, ये नर्मदा यहाँ पे उन्होंने इसे दिखाई है। सो गोपी 100 मीटर्स, नो इट इज सच मोर, कांट से। उन्होंने कहा कि नर्मदा जो है वो 100 मीटर लॉन्ग होगी। तो विक्टोरिया कहते हैं इट मस्ट बी मोर देन हाफ एन किलोमीटर, ये आधे से ज्यादा किलोमीटर का होगा बहादुर शॉट का। मिस आशा, लुक इट इज रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स। उन्होंने कहा ये जो ब्रिज है वो 756.82 मीटर्स है। ओके, so we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at the place। क्या मतलब आप सोचिए कि ये 500 मीटर से ज्यादा है। सदर, I just can't imagine 500 मीटर, मैं नहीं सोच सकता कि ये 500 मीटर तक होगी। Miss Asha, see our bus is about 5 meter long. Imagine how many buses can stand in the line of the bridge. Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने ब्रिज को क्रॉस किया है और वो कितने मीटर्स लॉन्ग है? तो आपको आंसर लिखना है यस, आई क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज, इट इज अबाउट 756.82 मीटर दे रखा हुआ है ब्रिज की साइज, तो हमको सिर्फ वही लिखना है। ओके, तो हम लिखेंगे यस, आई क्रॉस long bridge it was about 756.82 meter long। Have you ever crossed a long bridge about how many meters long? तो इसका आंसर है yes, I crossed a long bridge, it was about 756.82 meter long। Now next, everyone looked down at the river. हर कोई नीचे पानी में देखने लग गया। Mr. Rakesh, the water level is now quite low. Mr. Rakesh बोलते हैं जो पानी का लेवल है वो बहुत कम है। It must be about 40 meter below the bridge. बिलो मतलब नीचे, अबाव मतलब ऊपर। उन्होंने कहा ब्रिज के नीचे कम से कम 40 मीटर पानी होगा। मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट इज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। उन्होंने कहा कि जब पानी बरसात होती होगी, बारिश पड़ती होगी तो पानी का लेवल बढ़ जाता होगा। कितना बढ़ता होगा? उसने कहा 15 मीटर बढ़ जाता होगा बिलो द ब्रिज। What is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now? अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या डिफरेंस बिटवीन है वाटर लेवल नर्मदा का रेनी सीजन में। तो आप लोगों को क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर। जब पानी नहीं रहता है तब कितना रहता है? 40 मीटर। अब जब पानी आ जाता है तो 15 मीटर और ऊपर हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा अभी रिसेंटली का 25 मीटर। तो आप लोगों को लिखना है आंसर में 25 मीटर। क्या करेंगे हम? 40 मीटर माइनस 15 मीटर। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर द सम टाइम। फिर बच्चों ने पानी के बारे में, रिवर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया।
Suddenly the bus stopped with a jerk. अचानक क्या हुआ? बस स्टॉप हो गई धचके से। Oh, the petrol pump. 2 buses needed to be refilled. उन्होंने कहा कि देखो यह पेट्रोल पंप है, यहाँ पे 2 बस पेट्रोल भरवा रही है, उनको जरूरत है पेट्रोल डलवाने की। The bus stand in a line. Children are sticking their neck out to see how diesel is filled in the bus. बस खड़ी हो गई, बच्चे खिड़कियों से झांकने लग गए कि पेट्रोल कैसे भर रहा है। Some children get down to look more closely. और कुछ बच्चे ऐसे थे नीचे उतर गए बस में से और देखने लगे कि डीजल कैसे भर रहा है। Now caution. Each bus take about 15 minutes to refill. हर एक बस कितना टाइम लेती? 15 मिनट लेती। ओके, There are 2 buses to be refilled. और कितनी बस को पेट्रोल डलवाने की नीड थी? 2 बसेस को, और एक बस का टाइम कितना लेती? 15 मिनट लेती। So they stop there for about dash meter, which means they are late by about dash meter. तो हमको बताना है कि कितने मिनट्स वो लेट हो रही थी बस। So आप लोग ये कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको नहीं करना है, जो मैं लिख रही हूँ वो आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। पेज नंबर 27 का है। क्वेश्चन है each bus takes minutes. Taken to refill means the one bus, एक बस कितना टाइम लेती थी? 15 मिनट। तो हमसे कितनी बस का पूछा है? 2 बस का पूछा है, कितना टाइम लेती थी? So to refill buses is equal to 2 into 15 minutes. मतलब कि जो 2 बस थी वो कितना टाइम ले रही थी? 30 मिनट्स अप्रॉक्स ले रही थी। ठीक है, एक बस का टाइम लिखा हुआ था 15 मिनट, हमको 2 बस का टाइम निकालना था तो कितना? 30 मिनट्स। दैट मीन्स आधा घंटा वो ले रही थी 2 बस को पेट्रोल भरने में। सो आप लोग भी लिख दीजिएगा। सो दे स्टॉप, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है सेम एज इट इज, आपके में आपको ऐसे लिखना है। सो दे स्टॉप देयर बस फॉर अबाउट 30 minutes which means they are late That means they are late about 30 minutes. ठीक है, वो स्टॉप कितने मिनट की हुई? 30 मिनट की, और ऑब्वियसली है कि वो अब गाड़ी लेट भी हो जाएगी 30 मिनट तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब हमको यहाँ पिक्चर देखने हैं और इसमें बताना है कि 1 लीटर कितने रुपए का है। सो पिक्चर में दे रखा हुआ है लीटर 100 एंड रुपीज 3500, मतलब कितने का पेट्रोल डलवाया है इन्होंने? 3500 का, और लीटर कितने डलवाया इन्होंने? 100 लीटर डलवाया। तो आपको बताना है कि 1 लीटर कितने रुपए का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन सच अ बिग टमी इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर।
इसमें बोला गया है बस का बहुत बड़ा ट्रिप होता है, उसमें 100 लीटर तक पेट्रोल आ जाता है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज फॉर डीजल। सो हमको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे डीजल के लिए। ओके, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब हमको 1 लीटर का बताना है कि कितने रुपए का डला। ओके, सो आप ये अपनी कॉपी में राइट डाउन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख रही हूं मैं यहाँ पे। टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल कितना डीजल फिल किया था उन्होंने? 100 लीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। द कॉस्ट ऑफ 100 liters of diesel, 100 लीटर जो मैं डीजल मिलाकर उनको कितना कॉस्ट था? 3500। ओके, hence the 1 liter of diesel 3500 divided by 100 कितना हो गया? 35 रुपीज पर लीटर। मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल कितना था? 100 रुपए का था। 100 लीटर डलवाए थे उन्होंने। कॉस्ट ऑफ 100 लीटर उन्होंने 100 लीटर डलवाए थे, वो कितने रुपीज के हो गए थे? 3500। हैंस द 1 लीटर ऑफ डीजल, अब अपने को 1 लीटर का निकालना है, तो हमने क्या किया? 3500 से डिवाइड कर दिया 100 से। सो हमारा आंसर आ गया 35 रुपीज पर लीटर। Hence the cost of 1 liter of diesel is rupees 35. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the bus are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. जब तक बस में पेट्रोल भरे तब तक बच्चे पास में टॉयलेट था वहां पे चले गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट टू टॉयलेट? वो जब तक टॉयलेट से आए उसको कितना टाइम लगा? 15 मिनट। क्यों? क्योंकि 15 मिनट तक बस रुकी हुई थी, इसलिए उन्होंने टाइम में क्या लिखा हुआ है? 15 मिनट। तो अब नेक्स्ट आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 15। ओके, टू द Bhimbetkar, पेज नंबर 28। आफ्टर द बस आर refilled, the journey start again. अब जब पेट्रोल भर गया तो वापस से जर्नी स्टार्ट हो गई। Now the children are told that they are stopping at Bhimbetkar. फिर बच्चों ने कहा कि अब हम भीमबेटकर पे रुकेंगे। अंजन, what is Bhimbetkar? भीमबेटकर क्या
Miss Rana. It's a place with lots of cave and cave painting made by people 10,000 years ago. इन्होंने कहा कि ये एक प्लेस है जहाँ पे केव पेंटिंग रहती है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई रहती है और कितने साल पुरानी है? 10,000 साल पुरानी है. Sumoto 10 through some and years. I cannot even think of 1,000 year back. ये तो बहुत ज्यादा 10,000 ईयर बैक है, मैं तो 1,000 ईयर का भी नहीं सोच सकती. गोपी, oh 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग, आई कांट एवर थिंक ऑफ 100 ईयर. और ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है 1,000 ईयर, मैं तो 100 का भी नहीं सोच सकती, 100 साल पहले का भी नहीं सोच सकती, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है. Gauri, I can think of 100 years because my father grandfather is 100 year old. मैं 100 साल तक का सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर और ग्रैंडफादर, my father's grandmother 100 year old, मेरे पापा की मम्मा 100 साल की है. मंजिल, that means those cave are almost 100 grandmother old. मतलब कि ये जो केव है वो तो 100 साल से भी ज्यादा होगी. Everybody burst into laughter. Ha ha. हर कोई हंसने लग गया. Now the children are really excited to see the cave painting. It is about 11 o'clock when they reached Bhimbetka. जब वो पहुंचे तब वहाँ 11 बज चुकी थी और जो बच्चे थे वो बहुत एक्साइटेड थे केव पेंटिंग देखने के लिए. Okay, Shankar, this painting also very big bison. Hey, I got an idea. I will count the bison and you count the deer in the painting. मैंने सोचा ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, मैं सोचती हूँ इसमें से डियर में और बिसन को मैं काउंट कर लेती हूँ. बोनोमाला, I will count people. Let us see which are the most bison, deer and people. So मैं काउंट करती हूँ कितने बिसन है, कितने डियर है और कितने पीपल है. So इसका आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू. आप लोग अभी तक अपनी कॉपी में सिर्फ इतना ही राइट डाउन कीजिए.